आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आखिरकार वही हुआ जिस बात की अपेक्षा और उम्मीद थी। बटला हाउस मुरादी रोड डेमोलेशन का जो पूरा मामला है उसमें पहले 4 लोगों को राहत मिली थी और आज 11 लोगों को राहत मिली है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीडीए की जानिब से आज की जो पूरी हियरिंग थी उसका अपोज किया गया। इस इंपॉर्टेंट खबर में 9 लोग वो हैं जो जिनका क्लेम ये था कि वो दूसरे खसरे से ताल्लुक रखते हैं और 2 लोग वो हैं जो खसरा नंबर 279 से बराह रास्त ताल्लुक रखते थे। जिसके बाद अब मीडिया में इस तरह का सवाल भी खड़ा हो रहा है कि खसरा नंबर 279 एक्चुअल में है कहां। आज एहतशाम लारी ने वतन समाचार से बातचीत में जो कुछ चौंकाने वाले दावे किए थे, डीडीए पर आरोप प्रत्यारोप लगाया था, उनको आपने देखा। साथ ही अब ये बात इस बात की भी डिमांड शुरू हो गई है कि जो पुराना नक्शा है, जो पुरानी मैपिंग हुई है, उसको निकाला जाए, उसको लाया जाए। आज हाईकोर्ट में इसी सारे आर्गूमेंट हुए। हाईकोर्ट में यह भी कहा गया कि जो इंपॉर्टेंट चीज डीडीए की तरफ से कही गई कि ये लोग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अर्जी को खारिज कर दी है। ये वो लोग हैं जो आज हाई कोर्ट आए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से इनको अपनी अर्जी वापस लेनी चाहिए। डीडीए अपनी दलीलें दे रहा था और इसके साथ ही जो पिटिशनर के जो लॉयर थे फहद और उनकी पूरी टीम, वो अपनी दलीलें दे रहे थे। फाइनली कोर्ट ने इनको सुना और कोर्ट ने इनको राहत दी है। जिसके बाद अब जो डेमोलेशन की तलवार थी वो खसरा नंबर 279 पे तो लटकी हुई है, क्योंकि बार बार इस बात की डिमांड हो रही कि खसरा नंबर 279 है कहां, किस तरफ जा रहा है, जिगजैग वाला पार्ट है या कहीं स्ट्रेट जा रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना यह इंपॉर्टेंट होगा कि खसरा नंबर 279 का होता क्या है, खसरा नंबर 279 एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि वतन समाचार से बातचीत में एहतशाम लारी ने जो इंपॉर्टेंट बात कही थी वो एक ये भी चौंकाने वाली बात थी कि चिनार अपार्टमेंट वहां पर कहीं कोई जगह है, उसके पीछे डीडीए का अपना एक बीघा या उसके आसपास का कोई प्लॉट है जहां पर डीडीए का बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये लैंड डीडीए की है। अथवा क्या वो खसरा नंबर 279 का पार्ट है या खसरा नंबर 279 का कोई और पार्ट है, क्योंकि यहां के लोगों का कहना यह है कि खसरा नंबर 279 में ये नहीं रहते हैं और खसरा नंबर 279 के उस 2 बीघा 8 बिस्वा को डेमोलेशन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से है। अब जब वेकेशन के बाद अगर इन लोगों को धीरे धीरे एक एक करके राहत मिल जाती है तो वेकेशन के बाद जब बेंच खुलेगी, प्रॉपर इसकी हियरिंग होगी, अब वो हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, लोअर कोर्ट में हो या किसी और कोर्ट में हो, तो क्या उस खसरा नंबर 279 को ढूंढा जाएगा, डिमार्केशन नए सिरे से की जाएगी। क्योंकि लोग लगातार आज कई सारे ऐसे चीजें भी सामने, इसमें से एक पत्र ये सामने आया जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उसमें लगातार वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो खसरा नंबर 279 की जो मैपिंग हुई है वो गलत मैपिंग है, वो इन लोगों पे थोपा गया है। तो क्या और ये भी कहा गया है कि इसको नए सिरे से कराया जाए। अब अदालत ने भी डीडीए से सारी रिपोर्ट मांगे, दस्तावेज मांगे हैं, तो जो अदालत में डीडीए रिपोर्ट देगी और उसके बाद जो खसरा नंबर 279 जो मौजूदा खसरा को बताया जा रहा है और उनका यह क्लेम है कि वो 219 में है या किसी और भी खसरे में, अलग अलग बातें आ रही हैं, तो ये लोग जो पुराना नक्शा है वो जब निकाल के सामने लाएंगे तो कई सारी चीजें काउंटर होंगी, क्योंकि इनको खुद को बचाना है, डीडीए को अपना क्लेम लेना है। 279 पर जो 2 बीघा 8 बिस्वा जो जमीन उनको नहीं मिल रही है, तो वो कहां मिलेगी, पुराना नक्शा कहां है। अब ये पूरा मामला एक उलझता हुआ नजर आ रहा है पहली फुर्सत में। अब कोर्ट में डीडीए की दलील, पिटिशनर्स के लॉयर की दलील, पिटिशनर की तरफ से जो बातें कही जाएंगी उस पर नजरें बनी हुई हैं। अब इस बात को देखा जाए कि जुलाई के महीने में क्या होगा और बाकी जिन लोगों को अभी स्टे नहीं मिला है उनका क्या होगा। क्या वो लोग मंडे को जाएंगे, क्योंकि 3 दिन का उनको कहा गया था, हालांकि वो कोई स्टे नहीं था। अब 3 दिन का टाइम मंडे को पूरा हो जाएगा, तो क्या वो सारे लोगों को स्टे मिल जाएगा या कुछ लोगों को मिलेगा या जितने लोगों को मिला है इतना ही लोगों को मिलेगा। हर खबर पर नजर बनी हुई है, बने रहिए वतन समाचार के साथ।